Hello बच्चों, let's read the question. The question says give the reason for the following statements. Root pressure is also responsible for ascent of sap. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें जो ये स्टेटमेंट दिया हमें उसका रीजन बताना, और स्टेटमेंट क्या है कि एसेंट ऑफ सैप के लिए रूट प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं हमारे क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप समझते हैं पहले क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप यानी कि वाटर और मिनरल्स की बल्क मूवमेंट, और ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम इसमें लिखेंगे बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस कहां से कहां तक, फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ये हो गया एसेंट ऑफ सैप। अब रूट प्रेशर की तरफ समझते हैं। रूट प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट। किस कंडीशन में प्रेशर डेवलप हो रहा है ये वाला, ये देखेंगे। अब देखो, जैसे कि ये एक रूट है, ये रूट के रूट हेयर है, एंड ये रूट कहाँ है, सॉइल में है। और सॉइल वाटर के साथ साथ क्या क्या प्रेजेंट होता है, कुछ मिनरल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्लू वाले बनाए हैं डॉट्स हमने, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के। एंड ये जो दूसरे कलर वाले ब्लैक कलर है, दीज आर द मिनरल आयंस। अब क्योंकि देखो रूट के अंदर क्या है, लेस पोटेंशियल है वाटर का। रूट के अंदर पानी पहले नहीं प्रेजेंट, यहाँ क्या है, लेस पोटेंशियल है। और यहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ क्या है, पानी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो वाटर कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कहाँ मूव करेगा, पानी। तो पानी क्या करेगा, विद मिनरल आयंस ये रूट अब्सॉर्ब करेगी इसको, और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो अब जो ये ग्रेडियंट बना था, जिसमें यही मेन कॉज है कि रूट में एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। कैसे समझेंगे इसको अब हम। सॉइल वाटर क्या था, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर यानी कि उसमें पानी भी है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, प्लस मिनरल आयंस भी है। सॉइल वाटर को क्या करेगा, रूट है, अब्सॉर्ब कर लेगा। अब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर। रूट हेयर इसको अब्सॉर्ब कर लेगा, और अब्सॉर्ब करके वो सॉइल वाटर कहाँ जाएगा, इनटू द जाइलम। जाइलम में क्यों जाएगा, क्योंकि जाइलम ही क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। एंटर कहाँ, जाइलम में जाएगा ये। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो चुका था। क्या हो रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप। पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा इन द रूट, जिसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कहाँ हो रहा है, डेवलप हो रहा है इन रूट। और इस पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। अब ये जो रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है वो रूट के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। यहाँ देखते हैं, पानी ऊपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो चुका है। इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। ये एक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है कि रूट प्रेशर की वजह से एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है। रूट प्रेशर की वजह से पानी कैसे ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करता है। इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमने लेट से एक स्टेम का सेक्शन ले लिया, लोअर स्टेम का सेक्शन ले लिया, एंड उस पर हमने एक ट्रांसवर्स कट लगा दिया। हम उसको
यहाँ से कट कर देंगे। फिर जो हमारे पास सेक्शन आएगा अगर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे तो लिक्विड है वो ऊज आउट होता हुआ दिखाई देगा हमें इसके बाउंड्रीज पर। क्या दिखेगा हमें? ये लिक्विड oozes आउट। तो इससे हम क्या डेसिफर कर रहे हैं या इससे हम क्या समझ रहे हैं कि रूट प्रेशर होने की वजह से ये स्टेम के थ्रू पानी ऊपर की तरफ आ रहा था, हमने कट किया तो हमें दिखा कि वो लिक्विड कैसे बाहर निकल रहा है, वो लिक्विड कैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।